brought to you by Palvi Agrico. पालवी ॲग्रिको, भारताचा पहिला AI तंत्रज्ञानावर आधारित B2B आणि B2C ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म. शेतीसाठी जे काही लागणार थेट तुमच्या बांधावर पोहोचणार, मोबाईलच्या एका क्लिकवर. क्या चाहता है जरांगे हमसे कि 372 जाति को खत्म करना चाहता है, तो उनके हाथ में AK-47 दे दो, सबको खत्म कर दो बोलणं. हे वाक्य आहे काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांचं. 2 सप्टेंबरला सरकारकडनं काढण्यात आलेल्या GRवर त्यांनी संताप व्यक्त केलाय. ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीत या GRवर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. त्याचबरोबर GRच्या विरोधात मोर्चा काढणार असल्याचं देखील वडेट्टीवार यांनी आता सांगितलंय. मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदान येथे उपोषण केलं होतं. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची त्यांची मागणी होती. त्यानंतर सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा GR काढला. या GR नंतर आता ओबीसी नेते आक्रमक झालेत. राज्य सरकारकडून मराठा समाजाप्रमाणे ओबीसी समाजाची उपसमिती देखील तयार करण्यात आली आहे. या बैठकीत ओबीसी नेत्यांनी या GRवर नाराजी व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे शनिवारी मुंबईत ओबीसी नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत देखील हा GR रद्द करण्याची आता मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी GRच्या विरोधात बोलणाऱ्यांवर मनोज जरांगे पाटील हे टीका करत आलेले आहेत. त्यांच्या वक्तव्यामुळे विजय वडेट्टीवार आक्रमक झाले असून त्यांच्या हातात आता AK-47 देऊन आम्हाला संपा असं थेट वडेट्टीवार म्हणालेत. वडेट्टीवार यांनी काय संताप व्यक्त केला पाहूयात. अभी तो 2 सितंबर के हमने जो बैठक बुलाई थी मुख्यमंत्री महोदय ने, वो 2 सितंबर का GR रद्द करने की हमारी मांग को लेकर बुलाई. हमने अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि ये जो GR है ये पूरे 374 ओबीसी के जो प्रवर्ग है, जाति है, उनको बर्बाद करने वाला है. उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ और हमने उनको समझा के बताया. हमारे साथ में कुछ एडवोकेट भी थे, लॉयर भी थे, इसमें तज्ञ लोग भी थे. उनको भी हमने इस मीटिंग में बुलाया था. सबने एक ही राय रखी कि 2 सितंबर का GR रद्द हो. मगर सरकार ने हमें थोड़ा समझाने की कोशिश की कि ये इससे कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होगा वगैरह, पर सबका कहना था कि इससे नुकसान हो रहा है. अब सरकार तो पीछे नहीं, और सब गलती तो कर लिया है देकर, और जो उसके बारे में स्थानिक चौकसी अहवाल के लिए वो पात्र करने के लिए, उसको सर्टिफिकेट देने के लिए जो एक फॉर्म बनाया है और जिस तरह की माहिती उन्होंने उसमें कलेक्ट करने के लिए बोला है, उससे तो क्लियर कट ऑल मराठा ये ओबीसी में आ जाएंगे, कोई भी बाहर बचेगा नहीं. और इस स्थिति में बहुत बड़ा नुकसान ओबीसी समाज का होगा. ये कहीं नहीं दिखेगा, ना ग्राम पंचायत में दिखेगा, जिला परिषद में दिखेगा, लोकल बॉडीज में दिखेगा, नहीं नौकरी में दिखेगा, और एजुकेशन में भी इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है. हर कोई जगह मराठा समाज ले जाएगा और जो गरीब लोग हैं, छोटा समाज के लोग हैं, पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, पूरी तरह रास्ते पर आ जाएंगे. यानी इस तरह का एक आदमी कहता है और इस तरह का GR निकालकर पूरे ओबीसी को नुकसान पहुंचाना, ये किस तरह की नीति है? क्या चाहता है जरांगे हमसे कि 372 जाति को खत्म करना चाहता है, तो उनके हाथ में AK-47 दे दो, सबको खत्म कर दो बोलना और उड़ाओ बोलना हमको. नहीं तो समुद्र में जाके पूरे समाज को बोल दो कि हमको जाके खड्डे में जाके डाल दे. इस तरह की दादागिरी करके अगर कोई बोला GR गलत है तो उनको मिटा दो, उनको खत्म कर दो. इस तरह की भाषा करता है वो. यानी हमारे ऊपर कल कम ज्यादा होगा तो पहले जरांगे को अरेस्ट करना चाहिए. इस तरह से गलती यानी गंदी गालियां देते हैं. अरे हम हमारी समाज की बात कर रहे, तुम तुम्हारे समाज की बात किया तो हमने भी हमारी समाज की बात की. हम मराठा समाज को देने के लिए, गरीब समाज को देने के लिए विरोध में नहीं है. उनको दो, EWS से दो, है ना, वहां पे 10% की व्यवस्था की गई है. तुम आपके लिए नौकरी में जो गरीब बच्चे हैं उनको वहां पे नौकरी मिलेगी. विदर्भ में जितने भी अभी लोग आ रहे हैं, कृषि सहायक से लेकर तो ग्राम सेवक से लेकर तो तलाटी से लेकर सब कुछ मराठवाड़ा से आ रहा है. कोई भी ओबीसी यहाँ को लोग नौकरी नहीं लग रही है. तो चाहते क्या है? हम बर्बाद हो जाए, हम नंगे भूखे रास्ते पर घूमें, ये चाहते हैं क्या ये लोग? तो इसलिए हमारी मांग थी कि 2 सितंबर का GR रद्द करो और जो बोगस प्रमाण पत्र दिया गया है सबके सब कैंसिल करो. ये हमारी मांग थी. इसके साथ में पिछले 2015 से जितने भी कुंडली प्रमाण पत्र देकर ओबीसीकरण किया है मराठा का, उसके ऊपर एक व्हाइट पेपर निकालो, ये हमारी मांग है.